शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौम आद की तारीख। कौम आद पर अजाब कब और क्यों आया? हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद कबीला से हैं और इस कबीला को आद अव्वला कौम आद कहा जाता है, जबकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आद सानिया कहा जाता है और वो कौम सुम्बुद के नाम से ज़्यादा मशहूर और मरूफ है। रवायात में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था, इसलिए इसकी तरफ मंसूब होने वाली कौम को आद कहा जाता है। आद का सिलसिला नसब यह है, आद बिन उस बन इरम बन साम बन नूह, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नसब यह है, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रुबा बिन खुलूद बिन आद। कौम आद की तारीख। तूफ़ान नूह ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कुश्ती में सवार दीगर मुसलमान जूदी पहाड़ी पर उतरे और करीबी इलाके में एक बस्ती कायम करके इसमें रहना शुरू कर दिया। यहाँ सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला आगे बढ़ा, जबकि बकिया मुसलमानों से कोई नस्ल आगे नहीं चली। अल्लाह ताला ने औलाद नूह अलैहिस्सलाम में बरकत दी और गुज़रते वक्त के साथ साथ आपकी नस्ल मुबारक में इजाफा होता गया। जब उनकी तादाद बढ़ी तो ये मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम होकर दूर दराज इलाकों में फैल गए। उन्हें में से एक कबीला जुनूब की जानिब मुतवज्जे हुआ और जजीरा अरब के जुनूबी तरफ यमन के रेतले टीलों वाले इलाके अहकाफ में क़याम पजीर हो गया। यह कबीला अपने वालिद आद बादशाह आद की निस्बत से कौम आद के नाम से मरूफ हुआ। कौम आद पर अल्लाह ताला के इनामात। अल्लाह ताला ने कौम आद को सल्तनत दी और बदनी कुव्वत भी वाफिर अता फरमाए। शद्दाद इब्न आद जैसा बड़ा बादशाह उन्हें में से हुआ और जिस्मानी एतबार से ये लोग इंतहाई सेहतमंद, कवी और तवाना, बहुत लंबे कद वाले और बड़े भारी डील डोल वाले थे। उनके छोटे कद वाला शख्स 90 फुट और बड़े कद वाला शख्स 150 फुट का था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद को तबलीग। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि क्या तुम डरते नहीं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया जा चुका है जिसका तुम्हें इल्म है। अगर तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब का डर और खौफ होता तो तुम ज़रूर अल्लाह ताला पर ईमान ले आते और बुत परस्ती की हमाकत ना करते। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-अराफ में यूँ बयान किया गया है, और हमने कौम आद की तरफ उनके कौमी भाई आविद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। क्या तुम परहेज़गार नहीं बनते? सूरा अल-अराफ आयत 65। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी, खुसूसन उनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो अपने बड़े माबूद समझते थे। इन बुतों के नाम सदाक, समूदा और हबाक थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम उमान और हज़रमौत के दरमियान फैली हुई थी, जो एक रेगिस्तानी वादी थी, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरा अल-अहकाफ में इस तरह बयान किया गया है। और ए हबीब, अब कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब उन्होंने आमान और म्यारह के दरमियान यमन की एक वादी अहकाफ में अपनी कौम को हिमालबद के नताइज से डराया। हालांकि इससे पहले और उसके बाद भी कई डराने वाले पैगंबर गुजर चुके थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की प्रस्तिश न करना, मुझे डर है कि कहीं तुम पर बड़े होलनाक दिन का अजाब न आ जाए। सूरह है अल-अहकाफ आयत 21। हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को शिर्क से बाज रहने, बुत परस्ती छोड़ने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने की दावत दी तो कौम ने आपकी तकजीब की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनसे 3 साल तक बारिश रोक ली और कहत साली पड़ गई। उनकी औरतों को भी 3 साल तक बांझ कर दिया और उनके बच्चों की पैदाइश मुअत्तल हो गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम से 3 अशखास कील बिन उशर, नईम बिन हज़ाल और मुरिस्त बिन सदियाअब पर ईमान लाए थे, मगर अपनी कौम से ईमान को छुपाया हुआ था और उनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बारी बारी अपनी कौम के पास भेजा कि तुम उनको समझाओ। इन तीनों अशखास को भेजने का मकसद यही था कि कौम उन्हें अपना समझकर उनकी बात को मानेगी और सोचेगी कि ये हमारे अपने ही लोग हमें नसीहत कर रहे हैं तो यकीनन इसमें भलाई होगी। लेकिन कौम सोचने और मानने से आरी रही। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन तीनों अशखास के ज़रिए कहलाया कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, रब ताला से मग़फ़िरत तलब करो और अल्लाह ताला की तरफ खुशू व खुज़ू से रुजू करो,
तो अल्लाह ताला तुम्हें जोर की बारिश अता कर देगा और तुम्हें कसीर माल अता कर देगा और तुम्हें बेटे अता करेगा और तुम्हारे लिए बारिश से नहरें और बागात बनाएगा और तुम्हें पहले से ज़्यादा ताकतवर बना देगा। अल्लाह ताला ईमान वालों को दीनी और दुनियावी नेमतें अता फरमाता है। अगरचे दुनियावी नेमतों की कोई हैसियत नहीं, लेकिन इंसानी फितरत है कि वो दुनिया में रहने और दुनियावी नेमतों को देखने की वजह से उनकी तरफ ज़्यादा रग़बत करता है। और चूँकि वो लोग खेती बाड़ी और बागबानी के काम करते थे, इसलिए उनके लिए इसी किस्म की नेमतों का जिक्र करना ही मुनासिब था। हूद अलैहिस्सलाम ने जिन अल्फाज के साथ अपनी कौम को रास्त पर लाने की कोशिश की, उनको कुरान करीम की सूरा अल शोरा में यूँ बयान किया गया है, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे तबिलन हक पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा अजर तो फ़कत तमाम जहानों के रब के ज़िम्मा है। क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक यादगार तामीर करते हो महज तफाखुर और फजूल मशगलों के लिए, और तुम तालाबों वाले मजबूत महलात बनाते हो इस उम्मीद पर कि तुम दुनिया में हमेशा रहोगे, और जब तुम किसी की गिरफ्त करते हो तो सख्त जालिम व जाबिर बनकर गिरफ्त करते हो। सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करो, और उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हारी उन चीज़ों से मदद की जो तुम जानते हो। इसने तुम्हारी चौपाया जानवरों और औलाद से मदद फरमाए, और बागात और चश्मों से भी। सूरा अल शोरा आयत 126 ता 134। कौम आद की ताकत और उनके काम। कौम आद के छोटे कद 90 फुट और बड़े कद 150 फुट थे। इसी वजह से वो अपने जिस्मों और ताकत के घमंड में ये कहते थे कि हमसे ताकतवर कोई नहीं। हम पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर चट्टानें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर अजाब हमारे सामने आ गया तो हम उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम अपनी ताकत पर नाज करते हो, कभी मेरी ताकत को भी तसव्वुर में लाया करो। मेरी ताकत के मुकाबले में किसी की कोई मजाल नहीं। तफसीर जलीलीन सुआद 398। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा हम सजदा में यूँ बयान किया गया है, बस जो कौम आद थी सो उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बुर व सरकशी की और कहने लगे, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा फरमाया है वो उनसे कहीं बढ़कर ताकतवर है, और वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। सूरा हम। कौम आद की आदत। कौम आद में मशहूर था कि वो बुलंदी पर बुलंद महल बनाते ताकि गुजरने वाले लोग उनकी शान से वाकिफ हों। ये काम चूँकि बेफ़ायदा था, इसलिए ताबसून कहा गया, और हमारी शरीयत में भी बग़ैर गरज शरी के बुलंद तमीरात की मज़म्मत बयान की गई है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। एक रिवायत के मुताबिक कौम आद बुलंद इमारतें इसलिए तामीर करते थे ताकि गुजरने वाले उनसे रहनुमाई हासिल करें, हालांकि उनका ये काम भी बेमकसद और बेफ़ायदा था, क्योंकि सितारों, सूरज वगैरह से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। बादल वगैरह का छा जाना कभी कभी होता है, और ख़ुसूसन अरब के शहरों में तो बहुत ही कम वाक़ होता है। एक और कौल के मुताबिक कौम आद बुलंद बुर्ज बनाते ताकि कबूतरों के साथ खेल में मशगूल हो सके, यानी वो कबूतरबाजी के लिए बस तौर पर बुलंद बुर्ज तामीर करते। एक और कौल के मुताबिक कौम आद हर पहाड़ में रास्ता पर मकान तामीर करते थे ताकि चुंगी हासिल कर सके। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि के कौल के मुताबिक कौम आद बुलंद मकामात पर बुलंद इमारतें इसलिए तामीर करते थे ताकि वो रास्ता से गुजरने वालों से मज़ा कर सकें, उनका तमस्खुर उड़ा सकें और उन्हें तंग कर सकें। इस हवाले से कुरान करीम की सूरा अल शोरा में इरशाद बारी ताला है कि क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक यादगार तामीर करते हो महज तफाखुर और फजूल मशगलों के लिए। सूरा अल शोरा आयत 128। कौम आद रहने के लिए मजबूत महल बनाते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को समझाया कि तुम्हारे तौर तरीक़े ऐसे हैं कि तुम ये समझते हो तुमने हमेशा दुनिया में रहना है, हालांकि दुनिया फ़ानी है, इसमें हमेशा के लिए दिल ना लगाओ, और तुम ज़मीन पर पानी जमा करने के लिए हौज़ बनाते हो। ये सारे काम इसी ख्याल से करते हो कि तुमने हमेशा दुनिया में ही रहना है। दूसरे लोगों पर जुल्म करना। कौम आद जब किसी पर गिरफ्त करते तो उसे कूड़े मारते और तलवार से ज़रब लगाते, जालिमों को उन पर मुसल्लत करते जिन्हें कुछ रहम ना आता और उनका अदब सिखाने का इरादा भी नहीं होता था और अच्छे अंजाम की तरफ भी नज़र नहीं होती थी।
इन अफ़ाल कबीहा पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की मज़म्मत की। हूद अलैहिस्सलाम का कौम आज से मुकालमा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने आपकी खुली मुखालफत की, अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाया और कहा कि नऊज़ बिल्लाह वो आपको खिली गुमराही में देखते हैं। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-अराफ में यूँ बयान किया गया है। उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो कुफ्र यानी दावत हक़ की मुखालफत व मुज़ाहमत कर रहे थे कहा, ए हूद, बेशक हम तुम्हें हमाकत में मुब्तला देखते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठे लोगों में गुमान करते हैं। सूरा अल-अराफ आयत 66। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को उनकी कौमों ने माअज़ल्लाह गुमराह और बेवकूफ़ कहा, मगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब इस तरह नहीं दिया, बल्कि तहम्मुल मिजाजी से और हसन अखलाक से उन्हें रास्त पर लाने की कोशिश की, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान के लायक ही यह है कि वो बेहुदा बातों का जवाब इसी तरह ना दें। उनका हर कलाम उनकी शान के लायक होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को सीधी राह पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कौम ने हमेशा कजरवी की। इस हवाले से सूरा अल-अराफ में इरशाद बारी ताला है कि उन्होंने कहा, ये मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल मबूस हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैरख्वाह हूँ। सूरा अल-अराफ आयत 67-68। कौम ने जवाब में कहा कि हम आपके कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं। कौम का ये कहना इसलिए बातिल था कि वो इसका इकरार भी करते थे कि नफ़ा व नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला ही के कब्ज़ा कुदरत में है। ये बुत नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं। इस पर तो अक्ल का तकाजा ये था कि वो बुत परस्ती को छोड़ देते। उनका बुत परस्ती को ना छोड़ना अक्ल के खिलाफ था, जो खुद ही उनकी हमाकत को वाज़े कर रहा था। कौमात का ये कहना कि हम अब पर ईमान लाने वाले नहीं, ये सिर्फ जिद और हसद व इनाद था, वरना बज़ाहिर इनकार की कोई वजह ना थी। कौम का ये कहना कि हमारे माबूदों की बुराई तुम बयान करते हो, उन्होंने तुम्हें माअज़ल्लाह दीवाना बना दिया है, तुम्हारी अक्ल को ज़ाय कर दिया है, ये भी उनकी हमाकत को वाज़े कर रहा था। उधर ये कहते कि बुत नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं, और उधर कहते हमारे बुतों ने तुम्हें मुसीबत पहुँचा दी। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जल्द 18। इस सारे वाक़या को कुरान करीम की सूरा हूद में इन अल्फाज में बयान किया गया है। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़े दलील लेकर नहीं आए हो, और ना हम तुम्हारे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं, और ना ही हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुम्हें दिमागी खलल की बीमारी में मुब्तला कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उनसे लाताल्लुक हूँ जिन्हें तुम शरीक गर्दानते हो। सूरा हूद आयत 53-54। हूद अलैहिस्सलाम का कौम आद को चैलेंज। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि अकेला शख्स बहुत बड़ी कौम का मुकाबला कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि तुम तमाम मिलकर मेरी अदावत में कोई कसर बाकी ना छोड़ो, मुझे नुकसान पहुंचाने में अपनी पूरी कोशिश कर लो, मुझे कोई मोहलत ना दो, मुझे तुम्हारा कोई खौफ व ख़तरा नहीं, मुझे तो अपने रब पर पूरा भरोसा है, वही मेरा मुहाफ़िज़ है, वही मुझे बचाने वाला है। सारी मखलूक इसी के कब्ज़ा कुदरत में है, किसी को ज़ात बारी ताल से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जल्द 18 सुआद 13। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा हूद में यूँ बयान किया गया है, इस अल्लाह के सवा तुम सब बशमूल तुम्हारे माबूदिन बातिला मिलकर मेरे खिलाफ कोई तदबीर कर लो, फिर मुझे मोहलत भी ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं मगर वो इसे इसकी चोटी से पकड़े हुए है, यानी मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़ कुदरत में है। बेशक मेरा रब हक व अदल में सीधी राह पर चलने से मिलता है। सूरा हूद आयत 55-56। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अजाब से डराया। जब हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधी राह पर लाने की पूरी कोशिश सिर्फ कर दी, लेकिन कौम ने बुत परस्ती को ना छोड़ा, तो अपने कहा कि ए मेरी कौम, अब अल्लाह ताला के अजाब का इंतज़ार करो।
इस वाकया को सूरा हूद में यूं बयान किया गया है, फिर भी अगर तुम रूगर्दानी करो तो मैंने वाकया वो तमाम अहकाम तुम्हें पहुंचा दिए हैं जिन्हें लेकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ, और मेरा रब तुम्हारी जगह किसी और कौम को कायम मकाम बना देगा और तुम इसका कुछ भी बिगाड़ ना सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। सूरा हूद आयत 57। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला के पैगामात तुम तक पहुंचा दिए, तुम्हें कामयाबी का रास्ता बता दिया है, लेकिन तुमने अपनी जिद ना छोड़ी और बुत परस्ती पर कायम रहे। अब रब ताला का अजाब आने वाला है जो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा। अगर तुम चाहो कि इसके अजाब का मुकाबला करो तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा लेकिन तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, और तुम्हें बर्बाद करने से इसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि वो कुदरत का मालिक है। तुम्हारी जगह वो नई मखलूक पैदा फरमा देगा जो उसकी इताअत करेंगे, इसके हुक्म की बजावरी में कोई कमी नहीं होने देंगे। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राजी जल्द 18 सुआद 13। यानी दुनिया में भी तुम पर शदीद अजाब आएगा और आखिरत में भी तुम शदीद अजाब में गिरफ्तार होगे, इसलिए कि जिस तरह रब ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना नेमतों की ज़ियादती का सबब बनता है, इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ्र शदीद अजाब का ज़रिया है। कुरान करीम की सूरा इब्राहिम में इरशाद बारी ताला है कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब यकीनन सख्त है। सूरा इब्राहिम आयत 7। अजाब का खौफ दिलाने पर कौम आद का जवाब। कौम आद ने कहा कि हमें आपके अजाब के खौफ दिलाने की कोई फिक्र नहीं, हम आपके वाज से नसीहत हासिल करने वाले नहीं। अब भी पहले नबियों की तरह हमें अजाब से डरा रहे हो, ये तो साबिका रस्म आ रही है। हम बड़ी ताकत के मालिक हैं, हमें अजाब कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वाकया को कुरान करीम की सूरा अल-शूरा में यूं बयान किया गया है, वो बोले हमारे हक में बराबर है खा तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में ना बनूं, हम नहीं मानेंगे। ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ पहले लोगों की आदत व अतवार हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, और हम पर अजाब नहीं किया जाएगा। सूरा अल-शूरा आयत 136 ता 138। कौम आद ने अजाब को रहमत समझा। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका, कौम आद पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकजीब की वजह से 3 साल तक बारिश को रोक दिया गया था। इसलिए जब कौम पर अजाब आने का वक्त आ गया तो अल्लाह ताला ने सिया बादलों को चलाया जो उनकी वादियों से जाहिर हुए। आमतौर पर ऐसे बादलों को मुगीस यानी बारिश बरसाने वाले कहा जाता है। वो लोग वादियों से उठते बादलों को देखकर बड़े खुश हुए कि बारिश बरसाने वाले बादल आ गए हैं, अब 3 साल का कहत का दौर ख़त्म हो जाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि यह तो वही है जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो लोग कहते थे बेशक अजाब ले आओ। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-अहकाफ में यूं बयान किया गया है, फिर जब उन्होंने इस अजाब को बादल की तरह अपनी वादियों के सामने आता हुआ देखा तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरसने वाला है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बादल तो वो अजाब है जिसकी तुमने जल्दी मचा रखी थी। ये आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब आ रहा है। सूरा अल-अहकाफ आयत 24। और सूरा अल-अहकाफ में ही एक और जगह यूं बयान गया है, और बे हबीब अब कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब उन्होंने आमान और म्यारह के दरमियान यमन की एक वादी अहकाफ में अपनी कौम को हिमालबद के नताइज से डराया। हालांकि इससे पहले और उसके बाद भी कई डराने वाले पैगंबर गुजर चुके थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की प्रस्तिश ना करना, मुझे डर है कि कहीं तुम पर बड़े हौलनाक दिन का अजाब ना आ जाए। वो कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दें, बस वो अजाब ले आए जिससे हमें डरा रहे हैं अगर आप सच्चों में से। सूरा अल-अहकाफ आयत 21-22। कौम आद पर क्या अजाब आया? रवायात में है कि कौम आद पर 7 रातें और 8 दिन लगातार शदीद आंधी चली, और इस आंधी में सिर्फ गरज थी, बारिश नहीं थी। वो लोग जो बादलों को देखकर खुश हो रहे थे और ये कह रहे थे कि अजाब तो हम अपनी ताकत से टाल देंगे,
जब उन्होंने देखा कि शदीद गरजने वाली आंधी फिजा में हैवानों और परिंदों को उड़ा रही है तो ये अपने मकानों में दाखिल हो गए ताकि इस आंधी की शिद्दत से बच सकी, लेकिन सारे दावे धुरे के धुरे रह गए। अल्लाह ताला ने हवाएं चलाने वाले फरिश्ता को हुक्म दिया कि कौम आद पर अपने हवाओं के ख़जाने से इतनी मिकदार में हुआ खोल दे जितनी मिकदार एक अंगूठी की होती है। रब ताला के ख़जानों में से ये हुआ बज़ाहिर मामूली थी, लेकिन दुनिया में हौलनाक तूफ़ान था और तबाहकुन आंधी थी। इस सारे वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-ज़ारियात में यूँ बयान किया गया है, और कौम आद की हलाकत में भी निशानी है, जबकि हमने उन पर बेखैर व बरकत हुआ भेजी। वो जिस चीज़ पर भी गुजरती थी उसे रेज़ा रेज़ा किए बगैर नहीं छोड़ती थी। सूरा अल-ज़ारियात आयत 41-42। इसी तरह कुरान करीम की सूरा अल-हक़्क़ा में यूँ बयान किया गया, और रहे कौम आद के लोग तो वो भी ऐसी तेज़ आंधी से हलाक कर दिए गए जो इंतहाई सर्द निहायत गरजदार थी। अल्लाह ने इस आंधी को उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मसलूत रखा। सोता उन लोगों को इस अरसा में इस तरह मेरे पड़े देखता तो यूँ लगता गोया वो खजूर के गिरे हुए दरख्तों की खोखली जुड़े हैं। सोता क्या इनमें से किसी को बाकी देखता है। सूरा अल-हक़्क़ा आयत 6-8। रब अजीम की कुदरत का अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ कुफ़ार को तबाह व बर्बाद किया वहाँ हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को नजात दी। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों के इर्द गिर्द ख़त खींच दिया और शदीद आंधी उन्हें खुशगवार मौसम बहार की हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहानी हुआ महसूस हो रही थी। कुफ़ार गिर कर तबाह हो रहे थे, इनकी गर्दनें टूट रही थी, रेत के टीलों में दब रहे थे, लेकिन अल्लाह वाले और नबी पर ईमान लाने वाले इसी आंधी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा हूद में यूँ बयान किया गया है, और जब हमारा हुक्म अज़ाब पहुंचा तो हमने हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत के बाइस बचा लिया और हमने उन्हें सख्त अज़ाब से नजात बख्शी। सूरा हूद आयत 58। यानी कुफ़ार को दुनिया में भी सख्त अज़ाब में मुब्तला किया गया और क़यामत में भी वो शदीद अज़ाब में मुब्तला होंगे, और मोमिनों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भी महफूज रखा और क़यामत में भी महफूज रखेगा। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जल्द 18 सुआद 17।